The person you are seeing right now is the leader of Ukraine in the war against Russia, Vladimir Zelensky, जो कि एक टाइम पे ऐसे कॉमेडी प्लेस किया करते थे। But how the hell can an ex-comedian and actor win a war against a dictator like Vladimir Putin? How the hell एक यूक्रेन जैसा नेशन जिसकी मिलिट्री रशिया के 1/5 तक नहीं है? How the hell एक ऐसा नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स तक नहीं है compete with a nation which has the most amount of nuclear bombs? How the hell can citizens of a nation fight against one of the most powerful army of the world? लोग पूछते हैं कि यूक्रेन के सिटीजन्स ने क्यों एक एक्स कॉमेडियन को वोट दिया to become the president of their country? लोग पूछते हैं that how is this ex-comedian handling the war against one of the most strongest nation in the world right now? लोग पूछते हैं that how successful this ex-comedian has been to protect his motherland. And I have the answers of all your questions in this video. तो ये सब कुछ एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। आखिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कॉमेडियन से लेकर वॉर हीरो तक का सफर कैसे तय किया? लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो साइमन ज़ेलेंस्की जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ग्रैंडफादर हैं, उनके फादर और 3 भाइयों की डेथ हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी साइड हुए से। और इस इंसिडेंट के होने के बाद जर्मनी से बदला लेने के लिए साइमन ज़ेलेंस्की ने खुद इस वॉर में पार्ट लिया था रशियन आर्मी की तरफ से। He fought for Russia's 57 Guard Motor Rifle Division and even survived the World War. ज़ेलेंस्की के फादर एक नॉर्मल प्रोफेसर थे, बट ज़ेलेंस्की स्टार्टेड हिज करियर बाय डूइंग अ लॉ डिग्री। बट असली में लॉ डिग्री करने के बाद he found his interest and passion in acting. ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी लाइफ अपना नाम बनाया by acting in movies and hosting comedy shows. लेकिन इस एक्टिंग करियर के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। ऐसे तो ज़ेलेंस्की ने कई मूवीज में एक्टिंग करी, जैसे लव इन द बिग सिटी एंड ऑफिस रोमांस, और हंड्रेड्स ऑफ कॉमेडी शोज में भी एज एन एंकर और एज ए कॉमेडियन पार्ट लिया। बट सर्वेंट ऑफ द पीपल वाज द मूवी दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर हिम। ये मूवी यूक्रेन में सुपर हिट रही और इस मूवी के स्टार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक फेमस सेलिब्रिटी बन गए विद इन फ्यू डेज ऑफ रिलीज ऑफ द मूवी। इस मूवी में ही वाज डूइंग द कैरेक्टर ऑफ ए टीचर जिसको कि नॉर्मल पब्लिक इलेक्ट करती है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। इस मूवी में ज़ेलेंस्की का एक रैंट वीडियो था ऑन करप्शन जो कि इंस्टेंटली वायरल हो गया और इंटरनेट में सब लोग इसके बारे में बात करने लगे। और उस टाइम पे सारे यूक्रेनियंस थक चुके थे अपने सिस्टम से। तो ज़ेलेंस्की का कैरेक्टर सबके सामने एक हीरो की तरह आया, एक मसीहे की तरह आया who can change the system, who can change the society। उस मूवी की ग्रैंड सक्सेस के बाद, लोगों के ज़ेलेंस्की के कैरेक्टर को इतना प्यार देने के बाद, ज़ेलेंस्की को अपना रोल मॉडल मानने के बाद, he stood for the post of president। ज़ेलेंस्की के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी, पर ज़ेलेंस्की के पास एक पॉजिटिव पर्सनालिटी थी टू शेक द सिस्टम। यूक्रेनियंस ने ज़ेलेंस्की के रोल में एक आशा देखी थी अच्छे फ्यूचर की। यूक्रेनियंस ने ज़ेलेंस्की में वो चाहत और ज़ेलेंस्की की आंखों में वो जुनून देखा था टू चेंज द सिस्टम। यूक्रेनियंस ने ज़ेलेंस्की में एक उम्मीद देखी थी टू ब्रिंग अ चेंज, और जैसा कि हम जानते हैं, इट वर्कड। और ज़ेलेंस्की बन गए यूक्रेन के प्रेसिडेंट विद अ मेजॉरिटी ऑफ 73% वोट्स। He had a chance to leave the nation और यूएसए ज़ेलेंस्की को सेफली निकालने को तैयार था, पर ज़ेलेंस्की ने रिप्लाई में कहा, सेफली निकलने की जगह ब्रेवली अपने सिटीजन्स के साथ खड़े रहना इज हीरोइक। रशिया जैसी मैसिव कंट्री के सामने ऐसे फाइट बैक करना इज हीरोइक। इनफैक्ट अलाउ मी टू रेज सम क्वेश्चंस हियर। अगर तुम्हारे लीडर्स पे ऐसा लाइफ थ्रेट आता है, will they stay and lead the nation? अगर तुम्हारे नेशन पे कभी ऐसा अटैक होता है, will you fight like Ukrainian citizens for your nation or escape? Радуется. Что стрелять будете? Давайте, у меня нема ничего. Давайте, что такое? Вы ж братья долбаные, давайте. ये एक क्लिप है फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर जहाँ पे तुम नहीं जानते अगला बॉम्ब कहाँ गिरेगा। Що? Я не бачу. Ой, Боже. ऐसी सिचुएशन में will you fight for your country or escape? ये क्लिप है एक फादर की who is saying goodbye to her daughter because he is going to fight with the Russian forces. ऐसी सिचुएशन में will you fight for your country or escape? ये एक यूक्रेन के मल्टी मिलियनेयर है who has money to go to any corner of the world, but he has taken up arms to fight with the Russian forces.
ऐसी सिचुएशन में will you fight for the country or escape? ये फोटो है मिस यूक्रेन की who has taken up arms to fight for her nation. ऐसी सिचुएशन में will you fight for your nation or escape? देश के लिए जान दे देना कहने में तो बहुत फैंटेसाइजिंग लगता है, बट ऐसी सिचुएशन में क्या तुम नेशन को अपनी लाइफ से आगे रखोगे? अपनी जान की परवाह करे बिना हाथ में एक गन पकड़ के अपनी नेशन की सेफगार्ड करने निकलना इज नॉट अ जोक। अपनी लाइफ की परवाह करे बिना वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी के सोल्जर से लड़ना इज नॉट अ जोक। अपने से बेटर वेपन्स के साथ लड़ रहे अपने से प्रोफेशनल सोल्जर्स के साथ लड़ना इज नॉट अ जोक। और एक इतने बड़े न्यूक्लियर पावर नेशन के सामने ऐसे फाइट बैक करना shows the will of the Ukrainian military. It shows the unity and patriotism in their citizens. It shows the good and strong leadership of Vladimir Zelensky. It shows how this ex-comedian is showing the true definition of leadership to all the leaders across the world. यूक्रेन में 80 साल के ग्रैंडफादर से लेकर विमेन तक, बार्बर से लेकर एथलीट्स और एक्टर्स तक, हर कोई अपने तरीके से यूक्रेनियन मिलिट्री की हेल्प कर रहा है. This shows us that how this ex-comedian is more patriotic and courageous than our so-called leaders, who did not run away and saved his life and instead led his nation like a leader. I hope that God is on Zelensky's and Ukraine's side. I hope he and Ukraine survive this war and Zelensky can model for a statue, because this ex-comedian is one of a kind. And more than a good leader, he is a good human whose courage is standing tall than the whole Russian military. Zelensky and Ukraine may win or lose, but Vladimir Zelensky and Ukraine will be remembered in history for how they fought this war against a dictator. Today, let's send our blessings and well wishes to all innocent Ukrainians and their strong leader Vladimir Zelensky, hoping the war ends soon and the peace is restored in Ukraine. Все хорошо, не переживай, все нормально. Тут происходит полный беспредел. Мам, наши громят здесь больницы, детские сада, роддомы. Здесь жизнь мирная была, пока наш президент тут кое-что не натворил.